Hi guys, this is Akira and I am back with yet another intense and dramatic story time from my life. ये कहानी सुन के ना आप बोलोगे कि क्या ऐसी लड़कियां रियल लाइफ में भी होती हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियां हमने सिर्फ थ्रिलर मूवीज़ में देखी हैं। सो बेसिकली मेरी लाइफ में ना एक ऐसा टाइम था जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी ना बहुत प्यारी बेस्ट फ्रेंड मिल चुकी है, जिसके साथ मैं सीक्रेट्स शेयर कर सकती हूँ, मीम्स शेयर कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, द परफेक्ट काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड जो सबको चाहिए होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रही थी जिसके अंदर साइकोटिक एनर्जी और अग्रेशन का ज्वालामुखी छुपा हुआ था। और सबसे फनी बात ये थी हमारी फ्रेंडशिप की कि मैं उस लड़की के अंदर के सारे रेड फ्लैग्स एक के बाद एक इग्नोर करती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि चलो ये ओवर ड्रामेटिक है, अग्रेसिव है, बट दिल की अच्छी है, टेढ़ी है पर मेरी है वाइब्स। बट उसका दिल का अच्छा होना भी मेरे मन का ही वहम था और असली मूवी तो बाद में शुरू हुई। सो रेडी हो जाओ ये स्टोरी सुनने के लिए, बिकॉज ये स्टोरी ना सिर्फ आपको एंटरटेन करेगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि फ्रेंडशिप में भी रेड फ्लैग्स को देखना और कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेंडशिप हार्मफुल हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये स्टोरी एंड तक सुनी, आप यही बोलोगे कि अकीरा तू जिंदा बच कैसे गई उस फ्रेंडशिप से। But before getting into the story time, I want to share something really amazing with you guys. So काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा कोई स्किन केयर रूटीन था ही नहीं ढंग का। मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स लगा रही थी और वो ना तो कुछ अच्छा कर रहे थे मेरी स्किन पे, ना कुछ बुरा कर रहे थे। और मेरी जो कंसर्न्स थी ना वो भी रिजॉल्व नहीं हो रही थी। जैसे कि ना मुझे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, मेरी स्किन डल है और ड्राई है। सो मैं चाह रही थी कि मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बनवाऊं, ताकि मेरी ये जो भी कंसर्न्स है ना फेस पे, वो सारे रिजॉल्व हो पाए, विच आई डिड थ्रू क्योर स्किन. So Cure Skin is this app that helps you fix all your skin and hair problems with their amazing AI. मतलब आपको चाहे स्किन रिलेटेड इशू हो, चाहे हेयर रिलेटेड इशू हो, आप Cure Skin पे सर्टिफाइड प्रोफेशनल डर्मैट से बात करके अपना प्रॉपर स्किन केयर या हेयर केयर रूटीन उनसे ले सकते हो। सो Cure Skin से अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से Cure Skin का ऐप डाउनलोड करना है, उस पर अपना प्रिफर्ड लैंग्वेज, अपना नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। देन आपको डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपका नाम, एज, जेंडर, वो सब डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मेन स्किन कंसर्न्स क्या है, आपको वो डाल देनी है। देन आपसे चैट में डिटेल में पूछा जाएगा कि आपकी स्किन कंसर्न्स क्या है और कितने टाइम से है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके फेस का फ्रंट और साइड प्रोफाइल का फोटो आपको अपलोड करना है ऐप पे। और ऐप का जो स्कैनर है ना वो इतना अमेजिंग है कि वो आपकी स्किन की माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट कर लेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी फिलहाल स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो बता देना है। एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो सब आपको बता देना है। इन सारे स्टेप्स के बाद ना आपको आपके एक पर्सनल डर्मैट अलॉट हो जाएंगे, जो आपके लिए एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड स्किन केयर रूटीन बना के देंगे आपको। तो आपको 2 स्किन केयर किट्स रेकमेंड की जाएंगी, तो उसमें से मैंने 2200 वाली चूज़ की थी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर किट मंगवा सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ Akira100, जिससे कि आपको आपके पहले ऑर्डर पे 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी एक्यूरेसी है 98%, यानी कि जैसे ही आप 2-3 हफ्ते इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे ना, आपको अपनी स्किन में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी स्किन कंसर्न्स और स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए आपको दिए गए हैं, इसीलिए आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दीज प्रोडक्ट्स आर 100% सेफ टू यूज़ फॉर यू गाइस। और हर मंथ के एंड में भी आपके जो डर्मेट है ना वो आपसे फॉलोअप सेशन करेंगे टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग विथ यू। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी जो किट है वो 2200 रुपीज़ की आई है। इसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना इन पे मैंने कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस पे नहीं किए हैं। आई ओनली पेड फॉर द प्रोडक्ट्स। और बहुत ही जल्दी 3-4 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट्स मुझे डिलीवर हो गए थे। And I have been using these products religiously on my skin for 3 weeks now, and I do see a difference. My skin looks brighter, more glowy, and मेरा जो पिगमेंटेशन का इशू है ना वो भी रिजॉल्व होने लगा है। क्योर स्किन पे एक डाइट का सेक्शन भी है जिस पे आपको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपका एक्सरसाइज रूटीन कैसा होना चाहिए। सो गाइज, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी स्किन और हेयर रिलेटेड इशू, प्लीज डाउनलोड द क्योर स्किन ऐप। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में लिंक छोड़ दूंगी ऐप का। And don't forget to use my coupon code, which is Akira100. Guys,
You won't believe what happened. My ring light broke. It broke out of nowhere, and I want to cry right now, but I'm not gonna cry because I want to film, okay? So let's just get into the story. So ये जो स्टोरी मैं जिस लड़की के बारे में आपको बताने वाली हूँ ना, ये मेरी लाइफ में आई थी 2019 में। आई थिंक उस टाइम अराउंड अगस्त सितंबर का टाइम होगा, तब वो मेरी लाइफ में आई थी। एंड 2019 का जो टाइम था ना, तब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, सोनिया। ओके और उसका जिक्र मैंने स्टोरी टाइम में भी किया हुआ है, तो ये वही सोनिया है। तो सोनिया और मैं इतने क्लोज थे, ठीक है, मतलब हम कॉलेज में मिले थे। तो जब पहली बारी वो मुझसे मिली ना, तब से ही हमारे बीच में एक वो अनसेड अंडरस्टैंडिंग थी, प्यार था, केयर थी एक दूसरे के प्रति। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त तब बन गए, और फिर हम इतना टाइम स्पेंड करने लगे साथ में दैट वी नेचुरली बिकेम लाइक सुपर टाइट विथ ईच अदर। सो 2019 के अराउंड ना हम लोग बहुत ज़्यादा साथ में घूमते थे, फोटोज डालते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई जब भी हमको देखता था ना, हम एक दूसरे के साथ ही होते थे। तो पूरे शहर को पता था कि भाई ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसा वाला हमारा रिलेशनशिप था, ठीक है। अब उसी टाइम के अराउंड क्या होता है कि एक लड़की ना मुझे फॉलो करती है इंस्टाग्राम पे, और तब मेरा पब्लिक अकाउंट हुआ करता था और मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे। आई वॉज एन इंस्टाग्राम गर्ली, आई यूज टू ब्रीथ इंस्टाग्राम, ओके। तो उस लड़की ने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, एक नई लड़की ने। तो मैंने देखा कि ये कौन है, और मुझे याद आया कि ये मेरी स्कूलमेट है, ठीक है। तो मेरी स्कूलमेट ने मुझे फॉलो किया। लेट्स कॉल हर नेहल, ठीक है, उसका नाम हम नेहल रख देते हैं। तो उसने मुझे जैसे ही फॉलो किया, तो मैंने भी उसको फॉलो बैक कर लिया। अब नेहल की ये स्टोरी है कि वो सेम मेरी एज की है, वो स्कूल में मेरे साथ में ही थी। मैं पीसीएम की थी और वो कॉमर्स की थी, तो हम दोनों में उतना इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ, बट हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उसने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, मैंने भी उसको फॉलो कर लिया। मैंने कहा चलो जानते तो हैं ही, तो कर लेते हैं फॉलो। तो फॉलो कर लिया, ठीक है। एंड इमीडिएटली शी डीएमड मी, और जैसे उसने मुझे डीएम किया ना, वो मेरी तारीफों के स्वेटर बुनने लगी कि मैं तेरा इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ, मैं रोज़ तेरी स्टोरीज देखती हूँ, मैंने देखा है तू कितने अच्छे पोस्ट करती है, तू बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, और तू ना आंसर भी बहुत अच्छे करती है अपने फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम पे, बहुत काइंड लगती है तू मुझे, एंड वी शुड मीट अप एंड वी शुड कैच अप। तो इतनी सारी बातें उसने करी, उसने इतनी सारी मेरी तारीफ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी तारीफ कर रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे स्ट्राइक हुई कि भाई तूने मुझे आज फॉलो किया है, मतलब इतने टाइम से तू मुझे स्टॉक कर रही थी, क्योंकि तू देख रही है कि मैं घूमती हूँ फिरती हूँ, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इंस्टाग्राम पे सब तू देखती है। तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस टाइम पे ना मैं एकदम बेफिक्री थी, तो मैंने वो चीज़ माइंड नहीं करी। एंड आई टोल्ड हर कि या वी शुड मीट एंड वी शुड कैच अप ऑफ कोर्स। सो हमारी इंटरेक्शन हो गई इंस्टाग्राम पे, और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम अगले दिन मिलेंगे। तो हम अगले दिन मिले और हम मंचूरियन खाने गए थे, आई रिमेंबर। और हम दोनों बातें कर रहे थे, ठीक है। एंड शी टोल्ड मी दैट शी वॉज रियली इनटू मेकअप एंड शी वॉज लर्निंग मेकअप, एंड शी वॉज लवली, ओके। उससे बात करना वॉज ईजी, शी वॉज वेरी एंटरटेनिंग, फन था उससे बात करना, एंड शी सीम्ड लाइक अ वेरी मच्योर लेवल हेडेड पर्सन। तो फॉर अ फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और मैंने जब उससे इतनी बातें करी, हम लोग मंचूरियन खा रहे थे, उसके बाद शी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ कैपुचिनो, एंड वो भी हमने पिया। एंड ऐसे करते करते ना, मतलब 3 घंटे वी वर टुगेदर, मतलब हम पहली बार मिले और 3 घंटे हमने टाइम स्पेंड किया। एंड उस 3 घंटे में मैं कहीं पे भी बोर नहीं हुई, या मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये गलत लड़की है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। फिर बिल आया, ओके, तो शी पेड द होल बिल, शी डिडंट लेट मी पे एट ऑल, एंड शी वॉज ट्रीटिंग मी लिटरली लाइक अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे की तरह वो मुझे ट्रीट कर रही थी। क्योंकि जैसे हमारी मीटिंग हो भी गई ना, तो मैं घर जा रही थी, तो शी टोल्ड मी कि तू घर जाके मुझे कॉल करना कि तू आराम से पहुंच गई, ये वो। एंड आई लिटरली फॉरगॉट उसको कॉल करना, ठीक है, घर पहुंच के। तो उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे पूछा कि मैं अच्छे से पहुंच गई या नहीं। एंड शी टोल्ड मी दैट शी लव्ड मीटिंग अप विद मी, उसको बहुत अच्छा लगा मेरे साथ टाइम स्पेंड करके, एंड शी वॉज लाइक वी शुड डू दिस मोर ऑफ्टन। एंड क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इतनी केयरिंग थी, इतनी प्यारी थी, तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ हम पक्का मिला करेंगे अब। उसके बाद ना गाइज ऐसा होने लगा कि वो बहुत ज़्यादा, जो नेहल थी ना, वो आगे रह के प्लान्स बनाती थी मिलने के, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनाती थी। तो हम दोनों साथ में घूमते रहते थे, फिरते रहते थे, और उसका ना वो कंप्लीटली, मतलब वो कंटिन्यू था मेरी केयर करना, मुझे पिकअप करना, मेरा बिल पे कर देना, मतलब वो मुझे बिल भी कभी पे करने नहीं देती थी, ठीक है। तो हम लोग बहुत क्लोज भी हो गए थे, हम बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे थे, ठीक है। मतलब इतनी हद तक मैं और नेहल टाइम स्पेंड करने लगे थे साथ में कि सोनिया मुझे बोल रही थी, मतलब फन वे में वो मुझे छेड़ रही थी, ऑफ कोर्स, बिकॉज शी वाज रियली सिक्योर ऑफ आवर फ्रेंडशिप।
पर वो भी मुझे फन फन में छेड़ने लगी थी कि अब तो मुझे लगता है मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही, अब तो नेहल तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, ऐसा वैसा। अब क्या हुआ, एक दिन गाइस कि संडे था, ठीक है, और सुबह सुबह मैं सोई हुई थी 9:30-10 बजे के करीब, और मुझे कॉल आता है नेहल का, एंड शी वॉज क्राइंग, और वो मुझे बोली थी कि वो मुझसे मिलना चाहती है, और मैं उसको पूछ भी रही थी कि क्या हुआ है, तो वो मुझे बता नहीं रही थी। शी इज़ लाइक मुझे तुझसे मिलना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं उठ जाती हूँ, एंड इफ़ यू नीड मी आई विल बी देयर। तो शी इज़ लाइक कि तू 10 मिनट में रेडी हो जा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। और मैं उठी, मैंने मुंह धोया, ब्रश किया, बेसिक चीज़ें करी, और फटाफट मैं लोअर टी शर्ट में उठ के उसके साथ चली गई। मतलब आई लिटरली नेवर गो आउट ऑफ द हाउस लाइक दैट, बट उस दिन मैं चली गई, ठीक है। फिर हम लोग गए, एंड मुझे यही चिंता हो रही थी पूरे रास्ते कि मतलब क्या हो गया, ये इतनी ज़्यादा क्यों रो रही है। तो वो मुझे ना एक शॉप पे लेके गई चाय की, और वहाँ पे ना चाय की बहुत अलग अलग वेराइटीज़ मिलती थी, और काफ़ी अच्छी शॉप थी वो चाय की। तो वो मुझे वहाँ पे लेके गई, और हम दोनों बैठे, हमने चाय मंगवाई। उसका रो रो के इतना सर दर्द हो रहा था गाइस कि मतलब उसने एक गोली खा ली, चाय के साथ ही खा ली। फिर उसने दूसरी चाय मंगवाई। शी इज़ लाइक कि पहली वाली तो मैं इंजॉय नहीं कर पाई, दूसरी मंगवाती हूँ। फिर जब चाय वाय सब आ गया, शी टोल्ड मी कि उसका ना उसके भाई से कुछ टीवी के रिमोट के लिए झगड़ा हुआ है। एंड आई वॉज जजिंग हर फॉर अ सेकेंड। आई वॉज लाइक कि इतनी सी चीज़ में इतना क्यों रो रही है, बट देन शी काइंड ऑफ मेड मी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें उसके वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, कि मतलब वो काइंड ऑफ ट्रबल्ड है अपनी फैमिली से, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फैमिली से, बिकॉज शी वॉज लाइक कि मुझे कोई समझता नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स ना मेरे भाई की हमेशा साइड लेते हैं, बहुत भेदभाव करते हैं हम लोगों के बीच में, एंड आई एम लिटरली अलोन, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोई है नहीं। और उसी दिन उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी ना एक बेस्ट फ्रेंड थी, बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने स्कूल कॉलेज सब साथ में किया था, और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो 4 साल से जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, और उसने सोचा था कि भाई शादी वादी इससे ही करनी है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड देन शी गॉट टू नो दैट हर बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट विथ हर बॉयफ्रेंड। ओके, सो शी टोल्ड मी दैट। तो वो मुझे बोली कि अभी हमारे ब्रेकअप को भी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, एंड आई एम स्टिल गेटिंग आउट ऑफ इट। तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये घर से परेशान है, इस पे चीट किया गया है, इसकी बेस्ट फ्रेंड ने इसके साथ धोखा किया है, देयर टू मच गोइंग ऑन इन हर लाइफ। ओके, एंड मैं भी फैमिली से बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड थी, तो मैं ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एम्पथाइज करती थी, तो मुझे यही लगा कि ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड शी जस्ट नीड्स अ गुड फ्रेंड, सो आई विल बी दैट गुड फ्रेंड फॉर हर। एंड इस पॉइंट तक तो शी वॉज द परफेक्ट फ्रेंड टू मी, मतलब बिल्कुल भी मुझे कोई उसमें रेड फ्लैग्स दिख नहीं रहे थे। बट सून आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट उसमें भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। उसने एक बार मुझे बोला कि वो अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही है, तो उसने मुझे बोला कि तू भी मेरे साथ चल। आई वॉज लाइक ओके। तो वो अपनी गाड़ी में आई, मैं अपनी गाड़ी में आई, और उसकी और फ्रेंड्स भी थी उसके साथ जो अलग अलग अपनी एक्टिवा पे थी, मैं भी एक्टिवा पे थी, हम सब एक्टिवा पे ही थे। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे थे, और मेरी आदत है कि मैं धीरे चलाती हूँ, क्योंकि मैं 2 बार गाड़ी से बहुत बुरे तरीके से गिर चुकी हूँ, तो मुझे उस चीज़ का ट्रॉमा है। तो मैं अपनी गाड़ी बहुत केयरफुली चलाती हूँ, मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती हूँ, मेरी स्पीड कम होती है, मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चलाती हूँ। तो वो लोग इंक्लूडिंग नेहल, मतलब नेहल और उसके सारी फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करी थी कि मैं तेज़ गाड़ी चलाऊं, मैं उनकी तरह स्पीडिंग करूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तेज़ गाड़ी चला रही थी, मतलब वो ओवर स्पीड कर रही थी बहुत ज़्यादा। और उन लोगों की आदत क्या है कि वो एक हाथ से फ़ोन चलाती हैं, रील रिकॉर्ड करती हैं, और एक हाथ से गाड़ी चला रही होती हैं। मैं इतना केयरलेसली गाड़ी नहीं चला सकती। तो वो सारे मिलके ना मेरा मजाक बना रहे थे कि मतलब ये कैसे गाड़ी चला रही है, बुड्ढो जैसे गाड़ी चला रही है, धीरे धीरे, ये वो ऐसे करके ना उन लोगों ने मजाक बनाया मेरा। तो मैं भी तेज तेज गाड़ी चलाने लगी, ठीक है, उस टाइम पे। तो जाते टाइम मैंने खूब तेज गाड़ी चलाई, और मैं आते टाइम भी तेज चला रही थी। एंड मिडवे मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं इन लोगों को खुश करने के लिए क्यों तेज गाड़ी चला रही हूँ। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या जाएगा भाई साहब। तो मैं अपना धीरे ही चलाने लगी, और मैं काइंड ऑफ गुस्सा भी हो गई नेहल से आते टाइम वहां से बर्थडे पार्टी से। एंड आई टोल्ड हर कि मैं अपने तरीके से चली जाऊंगी, प्लीज तुम अपना जाओ, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं आना, क्योंकि तुम लोग मुझे तेज गाड़ी चलाने का बोल रहे हो। एंड मैंने उन लोगों को लिटरली बताया भी कि मेरा ट्रॉमा है जिसकी वजह से मैं धीरे गाड़ी चला रही हूँ। बट स्टिल उन लोगों में से कोई नहीं समझा। मैं चुपचाप अपने घर चली गई, मैंने नेहल को कुछ बोला भी नहीं। फिर अगले दिन उसका फोन आया, तो मुझे कहती क्या हो गया, तू गुस्सा हो गई, ये वो। एंड आई टोल्ड हर कि तूने जो भी किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे थे स्पीडिंग करने के लिए, और तुम लोग मजाक भी बना रहे हो मेरे ट्रॉमा का, मेरे बाउंड्रीज, मेरे ओपिनियंस कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो शी वॉज लाइक कि अरे यार सॉरी, ठीक है ना, ऐसे करके उसने ना हंसी मजाक में उस बात को उड़ा दिया। बट मुझे ऐसा लगा कि चलो मैंने एटलीस्ट उसको कन्फ्रंट तो कर ही लिया है, तो काइंड ऑफ वो समझ ही गई होगी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद।
सो वो बात को मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसके 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि नेहल ने मुझे बोला कि तू मेरे घर पे आना और मैं तेरे फेस पे मेकअप करूंगी, क्योंकि वो मेकअप सीख रही थी। तो तू आना मेरे घर पे, मैं मेकअप कर दूंगी एंड देन यू कैन पुट गुड पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो मैंने कहा कि ठीक है, साउंड लाइक अ गुड आइडिया। वैसे भी 1-2 घंटे तो लगता है मेकअप में, कितनी ही देर लग जाएगी सो मैं उसके घर पे गई 10 बजे, ठीक है, सुबह। और मैं भूखी प्यासी गई थी, माइंड यू, ठीक है। मैंने उसको बोला भी था कि मैं भूखी प्यासी ही तेरे यहाँ पे आने वाली हूँ। तो शी इज़ लाइक इट्स ओके, तू यहाँ पे आके कुछ खा लेना, ये वो। तो ऐसे करके मैं सुबह सुबह उसके वहाँ पे चली गई। तो वो मुझे कहती कि अब ना मैं तेरा मेकअप करूँगी और तू ना बहुत सारी पिक्चर्स मेरे साथ डालना और अलग से भी डालना, और इंस्टाग्राम पे ना हम दोनों छा जाएंगे, क्योंकि हमेशा तो तू सिर्फ सोनिया के साथ फोटोज डालती है, तो अब मैं चाहती हूँ कि हम बहुत सारे फोटोज डालें। एंड आई एम लाइक, ये क्या कंपैरिजन क्यों कर रही है सोनिया के साथ, तो मुझे थोड़ा ऑफ लगा। बट देन आई वाज लाइक मे बी शी इज़ एक्साइटेड कि मैं मेकअप करूँगी और ये फोटोज़ डालेगी एंड ऑल। मैंने माइंड नहीं करा, ठीक है। अब उसने मेरा मेकअप करना शुरू किया एंड भाई वो इतना स्लो मेकअप करी थी, इतना स्लो मेकअप करी थी, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि इतना टाइम कोई कैसे लगा सकता है। और इतने आराम से बातें करते करते खुद तो चिल वे में मेकअप कर रही थी, इधर उधर घूमते हुए। और मैं भाई एक जगह बैठी हूँ इतने घंटों से, मेरी कमर दुखने लगी। पर मैं इतनी बड़ी पीपल प्लीजर हूँ कि मैं उसको कुछ बोल नहीं रही थी। उसके बाद ऐसे करते करते ना 4 बज गए, शाम के 4 बज गए। इमेजिन मैं 10 बजे गई हूँ और 4 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, ना उसने मुझसे पूछा है। तो मैं सोच रही, मैंने कहा ये इतनी केयरिंग बंदी है, ये आज मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रही कि तेरे को कुछ खाना है नहीं खाना है, कुछ नहीं। फिर उसकी मम्मी ने 4 बजे मुझसे पूछा कि क्या तुझे कुछ खाना है। आई एम लाइक ऑब्वियसली आई वांट टू ईट, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो वो मुझे कहती है उसकी मम्मी कि यार तू पहले बता देती। तो मैं ऐसे कैसे किसी के घर पे जाके खुद बोलूँ यार कि मेरे को खाना दो, मेरे को खाना दो, कितनी अजीब बात है ये। तो फिर उसकी मम्मी ने ना चीले बनाए सूजी के, आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतले चीले और छोटे छोटे, और वो 2 दिए उनने मुझे, ठीक है, 2। उसके बाद वो मुझे कहती कि अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो बोल देना, तो मैं बनाऊंगी। मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ इनको, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। फिर वो हुआ, फिर है ना वो बैठ के सोफे पे मुझे बता रही थी कि उसके पैर में ना एलर्जी हो रखी है। तू ना उस एलर्जी पे ऐसे ऐसे हाथ लगा के बता रही कि देख मुझे ये एलर्जी हुई है, और फिर उसी हाथ से मेरा मेकअप करने लगी भाई। और मैं इतनी बड़ी पीपल प्लीजर हूँ कि मैं उसको ये भी नहीं बोल पाई कि तू हाथ तो धो के फिर जाके तू मेरा मेकअप करना, नहीं बोल पाई मैं। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। उसके बाद वो फिर से मेरा मेकअप करने लगी और मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई तू अब मेकअप जल्दी कर दे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मैं थक रही हूँ। अब मैंने फाइनली उसको बोल दिया। शी गॉट सो फकिंग अग्रेसिव विथ मी। जैसे मैंने ये बोला, वो मुझे कहती कि कौन तेरा मर रहा है जो तुझे जाना है, इतनी जल्दी हो रही है तुझे जाने की। कहती कि तुझे क्या करना है, जाके सोनिया से मिलना है क्या। एंड आई एम लाइक सोनिया कहाँ से आ गई इसमें। तो आई वॉज लाइक कि हर बात में ये सोनिया को लेके आ जाती है, बीच बीच में अग्रेसिव हो गई इतनी ज़्यादा अभी भी। तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसे बोला कि चल कोई बात नहीं, जो भी है तू मेकअप कंप्लीट कर, फिर मैं चली जाऊंगी, तू जल्दी बस कोशिश कर कि अब जल्दी हो जाए तो उसने फिर कैसे तो करके मेरा मेकअप कंप्लीट करा शाम तक, और तब तक सारी सनलाइट चली गई। तो मैं उसको बोल रही कि अब तो सनलाइट चली गई, अब हम दोनों फोटोज भी नहीं ले पाएंगे, तो रहने देते हैं अभी फोटोज। तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई वापस से कि तू क्यों नहीं डाल रही, तूने तो बोला था कि तू फोटोज डालेगी मेरे साथ, तू ऐसे क्यों कर रही है ये वो, तू मुझे टैग करके फोटो डाल, अभी के अभी डाल। मैंने कहा चल ठीक है चल ठीक है। तो मैं लेने लगी फोटोज उसके साथ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली डर गई थी उसका रिएक्शन देख के कि वो जितना अग्रेसिव कर रही थी, मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ जितना अग्रेसिव उसने किया था, क्योंकि उसकी ना आंखें बड़ी हो गई थी, उसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी एंड शी वाज लाइक तुझे फोटो लेके जाना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा था उस टाइम पे उसके फ़ोन के कंपैरिजन में, तो मैंने कहा कि मेरे फ़ोन से ले लेते हैं, इसमें फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं। तो मैंने मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ ले लिए उसके साथ। एंड देन शी वाज लाइक कि तू बैठ और अभी के अभी ये सारे फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में भी भेज। तो मैंने कहा मैं घर जाके भेज दूंगी। शी इज़ लाइक नहीं अभी भेज, मैं अभी अपलोड करूँगी, और तू भी अभी के अभी अपलोड कर देना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, अपन दोनों अपलोड करेंगे साथ में। एंड आई एम लाइक व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन मैन, शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो। मेरे को भूख लगी है, मैं सुबह की बैठे बैठे थक गई हूँ, शी इज़ जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। और मेरे को इतना शॉकिंग लग रहा था कि क्या ये वही लड़की है जो मेरी इतनी केयर कर रही थी इतने टाइम से, और एकदम से इसको क्या हो गया तो मैंने जो भी वो चाहती थी वो किया, मतलब फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ उसको भेजे, डाले इंस्टाग्राम पे, सब कुछ किया, और मैं घर पे आ गई।
बट घर पे आके मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ लगा उसका बिहेवियर। सो मैंने क्या किया कि जैसे मैं घर पे आई ना, मैंने खाना वाना खा के सीधा सोनिया को कॉल किया एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट नेहल। और मैंने बोला उसको कि इसका ऐसा बिहेवियर है और इसका फैमिली सिचुएशन ये है और इसकी बेस्टी ने इसके बॉयफ्रेंड के साथ इस पे चीट कर दिया एंड एवरीथिंग आई टोल्ड हर। और सोनिया ने काइंड ऑफ डिकोड कर ली पूरी सिचुएशन एंड शी टोल्ड मी कि कहीं ना वो रिप्लेस करना चाहती है मुझे, मतलब वो सोनिया को रिप्लेस करना चाहती थी मेरी लाइफ में और वो मेरी बेस्टी बनना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी बेस्टी खो दी थी। सो शी वांटेड दैट सुपर टाइट बॉन्ड विद समवन, सो शी चोज मी, है ना। वो स्टोरी वगैरह देखती होगी मेरी सोनिया के साथ तो उसको लगता होगा कि यार इस जगह पे मेरे को होना चाहिए। सो ये जो थ्योरी थी ये मुझे दी सोनिया ने एंड आई वाज लाइक कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आई वाज स्कैर्ड फॉर अ मिनट एंड मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, बट देन आई थॉट कि ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मतलब वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का बिहेवियर कर रही थी, शी वॉज एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग, शी वॉज एक्सट्रीमली अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी वो मुझसे। मेरे साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहती थी ताकि मैं सोनिया के साथ ज़्यादा टाइम ना बिता पाऊँ। और मैं जैसे उसके साथ बाहर बाहर कहीं जाती थी ना, वो मुझे जल्दी घर आने ही नहीं देती थी। उसको कहीं ना कहीं शायद ऐसे ही लगता था कि मैं सोनिया के साथ चली जाऊंगी घूमने अगर वो मुझे टाइम देगी तो वो ऐसे सोचती थी कि मैं उसका टाइम खा जाती हूँ सारा ताकि वो सोनिया के साथ कहीं जा ही ना पाए। सो ये सारी बात मैंने जब सोनिया से करी ना, शी काइंड ऑफ पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव फॉर मी और मुझे डर लग गया भाई साहब, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं दूरी बनाने लगी नेहल से एंड आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद सोनिया एंड आई स्टार्टेड रिमेंबरिंग कि मुझे कितना मज़ा आता था सोनिया के साथ। आई फेल्ट सो लाइट विथ हर, आई फेल्ट लाइक माई सेल्फ विथ हर, मुझे बहुत फन आता था उसके साथ टाइम स्पेंड करने में। Whereas with Nehal, it was always like I was walking on eggshells just so that I don't offend her or I don't upset her. तो मैं बहुत सोच समझ के उसके सामने बिहेव करने लगी थी एक पॉइंट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अजीब से ओवरली अग्रेसिव रिएक्शन दे रही है। सो आई स्टार्टेड डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम हर, विच नेहल वॉज ऑल्सो नोटिसिंग बाई द वे। और वो मुझे यहाँ वहाँ से ना ताने मारती रहती थी इस चीज़ के बारे में कि अब मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। और वो मुझे स्टॉक तो करती रहती थी, तो वो देखती थी कि मैं सोनिया के साथ घूम रही हूँ तो वो फुल ऑन मुझे ताने वाने देती थी। लेकिन मैं इन सब बातों को ना हवा में उड़ा देती थी बिकॉज आई न्यू कि मैं कन्फर्मेशन नहीं देना चाहती उसको किसी भी प्रकार का कि हाँ मैं तुझसे दूरी बना रही हूँ, या मुझे उसको कन्फ्रंट भी नहीं करना था बिकॉज आई न्यू दैट इट वुड बी टू ड्रामेटिक सो गाइज फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना नेहल के यहाँ पे किसी कजिन वजिन की शादी थी, तो शी वॉज फोर्सिंग मी कि तू आना शादी पे, तू आना शादी पे। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आ सकती, मेरे पास कोई ड्रेस है नहीं शादी के लिए, तुम लोग तो इतना अच्छा अच्छा पहनोगे, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, सो आई जस्ट वोंट कम। ऐसा स्टूपिड सा बहाना मैंने मार दिया उसको। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता, मैं तुझे ड्रेस दे दूंगी मेरी, तुझे आना पड़ेगा। एंड शी लिटरली केम विथ अ रियली अमेजिंग ड्रेस मेरे लिए एंड शी वॉज लाइक कि तू ये पहनना शादी पे। एंड आई वॉज लाइक कि ये तो मेरा बहाना चला ही नहीं, इसने मुझे ड्रेस दे दी। फिर मैं और तरीके के बहाने बनाने लगी बट वो नहीं मान रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या मैं सोनिया को लेके आ सकती हूँ, बिकॉज अकेले आना विल बी टू मतलब अजीब फॉर मी, मतलब मुझे अजीब सा लगेगा, तो क्या मैं उसको लेके आ सकती हूँ। तो ऐसा लगा कि उसने ना बिना मन के मतलब हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है उसको भी लेके आ जाना। तो मैंने कहा तुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे। तो कहती नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ऐसा लगा होगा कि ये नहीं आएगी, बहाने बनाएगी, इससे अच्छा सोनिया को लेके ही आ जाए शादी में। तो वो मान गई। तो शादी वाले दिन पे मैं गई और मैं सोनिया को साथ में लेके गई। तो वो दूर से आती हुई दिखी मुझे नेहल एंड शी सॉ मी एंड शी वॉज रियली हैप्पी दैट आई केम। फिर जैसे उसने पीछे से सोनिया को आते देखा उसका मूड ऐसा लगा खराब सा हो गया कि ये क्यों आई है टाइप्स फिर वो हमारे पास आई और उसने मुझे तो अच्छे से ग्रीट किया, लेकिन मतलब अजीब सा सोनिया को रिएक्शन दे रही थी, कोल्ड वाइब्स दे रही थी बेसिकली। पर सोनिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज उसको पता था वो तो यही करने वाली है नेहल, तो वो मजाक में ले रही थी उस चीज़ को, वो ज़्यादा माइंड नहीं कर रही थी। तो आई वॉज लाइक चलो गुड। फिर हमको बोलती नेहल कि एक काम करो तुम अच्छे से खाना वाना खा लो, इतने में मैं आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग खाना खाने लगे। फिर जब हमारा खाना हो गया ना तब वो आई वापस नेहल और वो हमसे बोलने लगी कि खाना वाना खा लिया अच्छे से। मैंने कहा हाँ खा लिया। तो मैंने कहा कि हम एक सेकंड रुक, हम हाथ धो के आते फिर अपन थोड़ा बात करते फिर हम जाएंगे। तो कहती ठीक है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो सोनिया ने अपना पर्स उसको पकड़ाया नेहल को कि मैं हाथ धो के आती हूँ, तू पकड़ ले मेरा पर्स, है ना। तो हम दोनों चले गए उसको पर्स दे के नेहल को।
फिर हम लोग वापस आए, उसने पर्स लिया नेहल से और मैंने उसको बाय करा और हम लोग निकलने लगे बाहर। तो सोनिया ने नोटिस करा कि उसका लेदर का पर्स था और उस पर बहुत बड़ा नाखून का स्क्रैच लगा हुआ था जो कि पहले नहीं था। सो सोनिया न्यू कि वो नेहल ने किया है। तो सोनिया को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। पहली बात तो वो मेरे से गुस्सा है क्यों, और अगर वो गुस्सा है भी तो ऐसे मेरा पर्स क्यों खराब कर रही है। तो हम दोनों को ही वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रीप आउट कर गई कि दिस इज़ वेरी अग्रेसिव बिहेवियर, मतलब फिजिकली हार्मिंग योर स्टफ जस्ट बिकॉज दे आर एंग्री विथ यू। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दिस इज़ नॉर्मल। उसके बाद मैंने वही चीज़ कंटिन्यू रखी कि मैं उससे बात नहीं करती थी ज़्यादा, मैं डिस्टेंस पे रहती थी। शी वॉज स्टिल माई फ्रेंड बट मैं थोड़ा दूर रहती थी। उसके बाद आई रिमेंबर भूत मूवी आई। भूत मूवी आई विकी कौशल वाली। तो मैंने ना फॉर्मेलिटी के लिए उससे पूछा कि मैं और सोनिया भूत मूवी देखने जा रहे हैं, तू आएगी क्या। तो शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं, मैं भूत की मूवीज़ नहीं देखती, मुझे डर लगता है। उस टाइम पे ना कोई रोमांटिक मूवी भी आई थी, तो शी वाज लाइक कि अपन ना वो देखने चलते हैं। तो मैंने कहा कि यार उसका मेरा मन नहीं है और सोनिया भी हॉरर मूवी देखनी चाहती है। तो शी इज़ लाइक नहीं नहीं, मुझे तो नहीं देखनी, मुझे तो नहीं देखनी। ऐसे करके शी वॉज वेरी एडमेंट कि हॉरर मूवी नहीं देखेगी। तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों अगले दिन चले गए, मैं और सोनिया मूवी देखने। अब क्या हुआ गाइस कि स्टोरी हमको डालनी थी कि हम दोनों साथ में मूवी देखने गए हैं, बट मैंने कहा कि अगर मैं सोनिया के साथ स्टोरी डाल दूंगी कि मैं भूत मूवी देखने आई हूँ और नेहल ने वो स्टोरी देख ली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने उसको स्टोरी से हाइड कर दिया, मैंने उसको दिखाई नहीं स्टोरी। तो अब क्या हुआ कि भाई मुझे लगा कि नेहल को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं सोनिया के साथ मूवी देख के आ गई हूँ, लेकिन उसको पता चल गया उसी शाम को। उसने मुझे कॉल किया एंड शी स्टार्टेड गेटिंग एंग्री एट मी, और उसने एक गाली भी बक दी मुझे। एंड आई वॉज लाइक ओके व्हाट इज दिस, मतलब इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। अगर मैं मेरी फ्रेंड के साथ चली भी गई तुझे लिए बिना तो क्या हो गया, ज़रूरी तो है नहीं कि मैं तुझे हर जगह अपने साथ टांग के जाऊं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने उससे बोला कि तुझे पता कैसे चला। तो शी इज़ लाइक कि तूने तो मुझे हाइड कर रखा था। तो मुझे ना शक हुआ कि आज तूने एक भी स्टोरी नहीं डाली, रोज तो तू स्टोरी डालती है। तो मैंने ना मेरे भाई के अकाउंट से तुझे स्टॉक करके देखा तो मुझे वो स्टोरी दिख गई। एंड आई वॉज लाइक दिस गर्ल इज सिक, ओ माई गॉड, मतलब इतना कौन करता है। और भाई फ़ोन करके मुझे गाली दे के कन्फ्रंट कर रही है कि तू मुझे क्यों नहीं लेके गई, मतलब तेरे जैसे लोग को मैं लेके जाऊंगी क्या मेरे साथ में, थोड़ा तो सोच। अब गाइज इस मोमेंट के बाद क्या हुआ ना कि आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर कम्प्लीटली, ठीक है। शी कॉन्स्टेंटली वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी और वो मुझे बोल रही थी कि यार सॉरी ना, मैंने मजाक में बोल दिया, मुझे माफ़ कर दे ये वो। बट मैंने कहा अब इसको माफ वाफ करके कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, इससे बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो मैं इससे बात नहीं कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोनिया के साथ एक दिन बाहर गई थी एक कैफ़े पे। तो हम लोग कैफ़े पे बैठे हुए थे, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तो उसी टाइम पे मुझे कॉल आया नेहल का एंड शी इज़ लाइक के और कहाँ है तू। तो मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरी गलती हो गई भाई, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ उसने फ़ोन काट दिया। तो मैंने कहा कि फ़ोन काट दिया, समझ नहीं आया, मुझे भी अजीब सा थोड़ा लगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोनिया से बातें करने लगी। 5 मिनट के बाद वो लड़की आ गई वहाँ पे, नेहल वहाँ पे आ गई। तो जैसे ही वो आई ना हम दोनों डर से गए, मतलब कि पता नहीं हम क्या हो गया हमको कि हम दोनों खड़े हो गए, मैं और सोनिया, जैसे ही वो आई। उसके बाद क्या हुआ ना कि शी स्टार्टेड गेटिंग रियली एंग्री सीइंग सोनिया देयर, की मतलब इससे ये बात कर रही है मुझसे नहीं कर रही, उस टाइप से वो बिहेव करने लगी और आके मतलब शी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ सीन। तो मैं खड़ी हुई हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ कि यार मैं इसके साथ बाहर आ गई तो क्या हो गया ये वो। तो शी इज़ लाइक मुझे भी बुला लेती। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, तेरे साथ नहीं करना था। तो शी इज़ लाइक कि हाँ ये तो तुझे हर जगह चाहिए ना। तो ये चीज़ जो वो बोली ना कि ये तो तुझे हर जगह चाहिए, वो जाते जाते बोल रही थी गुस्से में, ठीक है। तो वो ऐसे जा रही है एंड शी इज़ लाइक ये तो तुझे हर जगह चाहिए ना, ऐसे करके उसको धक्का देके चली गई। तो सोनिया को लगा धक्का, और वो ना पीछे कोई बैठ के वॉफल खा रहा था, उनके वॉफल में उसका हाथ चला गया। इमेजिन। ओके सो इट्स अभी तो फनी लग रहा है बट तब बहुत खतरनाक लगा था कि वो ऐसे धक्का देके उसको चली गई, ठीक है, वहां से वो शी वेंट और ये सीन क्रिएट हो गया। सो आई सडनली हैड एन एपिफनी, आई सडनली हैड दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट आई कैन नॉट बी हर फ्रेंड एनी मोर, मतलब मेरे को बिल्कुल टाइज कट करनी पड़ेगी। और उस दिन मुझे सोनिया ने भी बोल दिया था कि आइदर यू कैन चूज हर और मी, एंड ऑब्वियसली आई चोज सोनिया। आई वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, अब बिल्कुल भी मुझे कोई बात नहीं करनी, उसको हटा देते अपनी लाइफ से बिल्कुल ही। तो मैंने बिल्कुल बात बंद कर दी, मैंने ब्लॉक कर दिया, सब खत्म हो गया। अब आपको लगा होगा कि वो मेरी लाइफ से चली गई होगी नेहल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है।
उसके 1 हफ्ते बाद शी कॉल्ड मी एंड उसने अपने भाई के फ़ोन से कॉल किया और मुझे कॉल करके बोलती कि मेरी शादी हो रही है 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में शी टोल्ड मी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो अजीब सा भद्दा सा मजाक कर रही है मेरे साथ, क्योंकि ऐसे 3 दिन में ये शादी कैसे कर सकती है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और जैसे उसने बोला ना कि मेरी शादी हो रही है 3 दिन में, मैंने फ़ोन ही काट दिया, ठीक है, मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। एंड देन आई गेट टू नो कि सच में उसने शादी कर लिया है। एंड आई एम लाइक भाई क्या लड़की है, अजीब लड़की है, मतलब अभी इसका ब्रेकअप हुआ है, उससे वो निकल नहीं पा रही थी, अब इसने शादी कर लिया है, अभी ये मुझसे ऑब्सेस्ड थी, अब इसने शादी कर लिया। मतलब इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी द वे शी वॉज बिहेविंग। और जैसे ही उसने इम्पल्सिव ऐसा डिसीजन ले लिया शादी करने का, मतलब मेरे से तो डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा था ये सब। सो या उसके बाद उसकी शादी हो गई एंड आई नेवर टॉक्ड टू हर। मतलब बहुत अजीब था। आई अंडरस्टैंड दैट शी हैड ट्रॉमा एंड एवरी वन गोज थ्रू ट्रॉमा टू बी ऑनेस्ट, बट यू कैन नॉट इम्पोज योर ट्रॉमा ऑन टू अदर पीपल। मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने उससे बात बंद कर दी, बट यार कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपसे ऑब्सेस हो रहा है या अग्रेसिव हो रहा है आपके टूवर्ड्स, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे रुक जाना ही बेटर होता है। और ना मुझे उसके लिए एम्पैथी थी सच में, लेकिन एम्पैथी के चक्कर में मैं खुद को हार्म नहीं करवा सकती। उसने ऑलरेडी सोनिया को हार्म करने की कोशिश कर दी थी, और अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की होती तो वो कल को मुझ पे भी हाथ उठा देती या कुछ तो कर देती, यू नो। सो आई जस्ट चोज माई सेल्फ एंड एवरी वन शुड चूज देम सेल्फ। सो अगर आप ऐसी किसी फ्रेंडशिप में हो जहाँ पे आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, जहाँ पे आप अपना रियल सेल्फ लूज कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके बाउंड्रीज सेट करने से सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा या अपसेट हो जाएगा, देन आई डोंट थिंक दैट फ्रेंडशिप इज़ वर्थ इट। चाहे सामने वाला अपने अच्छे मूड में तुमको कितना ही प्यार दे, लेकिन अगर उसका मूड खराब होते ही वो आपको हर्ट कर देता है, देन दैट इज़ नॉट रिस्पेक्ट एंड दैट इज़ नॉट इवन फ्रेंडशिप। सो अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आप ऐसे किसी पर्सन को अपना दोस्त बोलते हो, देन उसको छोड़ दो। ऑलवेज चूज योर सेल्फ। मुझे भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि इतने सारे रेड फ्लैग्स मुझे मिले और मैं जल्दी उसके साथ टाइज कट ऑफ नहीं कर पाई। वो इसीलिए भी नहीं कर पाई कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथी थी। मुझे ऐसा लगता था उसको ट्रॉमा है, उसकी ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, उस चक्कर में ना मैं झेलती गई उसको। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहला रेड फ्लैग मिलते ही ऐसी फ्रेंडशिप्स को छोड़ दो, क्योंकि वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा भी दे सकते हैं आपको, यू नो। So yeah guys, this was the story for today. I know this story was really unusual और आपको ऐसा लग रहा होगा can this really happen? But I swear guys, this happened and जब ये हुआ था I was really scared for my life to be honest. अभी तो मैंने बहुत चिल वे में सुना दी कहानी, जैसे कुछ नहीं था वो, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे टाइज कट ऑफ करूँगी इससे, बिकॉज शी वॉज सो ऑब्सेसिव और उसको मेरा तो घर वर सब पता था। मुझे ऐसा लगता कभी भी मेरे घर पे आ जाएगी, यू नो, और तमाशे करने लगेगी। सो या गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय।